हेलो क्लास 11th, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. Accounting terminology we have done through a text book theory. We have done the accounting terminology because accounts को समझने के लिए पहले उसकी लैंग्वेज हमें पता होनी चाहिए, और ये टर्म्स मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हैं. अकाउंटिंग टर्म्स जैसे व्हाट आर द एसेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन. ओके, सो these were the accounting terminology. क्या क्या टर्म्स अकाउंट्स में यूज़ होती थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? इक्वेशन मीन्स two sides. In every equation there are two sides and both sides are always equal. Even if any transaction is there, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका इफेक्ट हमेशा दोनों साइड्स पर एक जैसा होगा. तो अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर हमारी जो बेसिक इक्वेशन है दैट इज एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. कोई भी बिजनेस है उसकी एसेट्स हमेशा इक्वल होंगी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के. एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टीज़. एसेट्स क्या होती हैं? किसी भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज़. कोई भी ऐसी थिंग्स जो बिज़नेस की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं. प्रॉपर्टीज़ मतलब जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, जिसको हम परचेज़ कर सकते हैं, जिसको हम सेल कर सकते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, किसी और को यूज़ करने के लिए दे सकते हैं. सो जो एसेट्स हैं दे विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल. कैपिटल क्या होती है? दैट ऑल्सो वी हैव स्टडीड, शेयर किया है आपके साथ. कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस. बिजनेस के ओनर ने जितना भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ये कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और थिंग्स की फॉर्म में भी हो सकता है, दैट इज हिज कैपिटल. एंड लाइबिलिटीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर विच वी आर लीगली लाइबल टू पे. थर्ड पार्टीज़ के लिए जो बिजनेस लाइबल है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करना है, दैट आर द लाइबिलिटीज़. सो एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं. एसेट्स में क्या आता है? कैश, स्टॉक या गुड्स इसको हम कहते हैं. जो भी हमने बेचने के लिए जो गुड्स खरीदे हैं, जो भी माल हमने बेचने के पर्पज से खरीदा है, दैट इज़ स्टॉक या गुड्स. फर्नीचर, मशीन्स, डेटर्स, इक्विपमेंट्स, कार्स, व्हीकल्स, ये सभी हमारी एसेट्स हैं. कैपिटल अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है. लाइबिलिटीज़ में हम क्या, लाइबिलिटी सपोज हमने किसी बैंक से लोन लिया, तो लोन लिया है दैट वी ऑल्सो लीगली लाइबल टू पे. कुछ टाइम पीरियड के बाद हमने इसको पे करना है, तो ये हमारी क्या हो गई? लाइबिलिटी. सेम क्रेडिटर्स कौन है? क्रेडिटर्स आर द पर्सन टू होम बिजनेस इज लीगली लाइबल टू पे. बिजनेस ने उनको पे करना है. ये एक्चुअली जो क्रेडिटर्स होते हैं ऐसे सप्लायर्स होते हैं जिनसे बिजनेस ने उधार माल खरीदा है. गुड्स वाज परचेज्ड ऑन क्रेडिट. उधार माल खरीदा है तो कुछ टाइम पीरियड के बाद बिजनेस इन पर्सनस को पे करेगा, तो ये क्रेडिटर्स हैं. इसी तरह से एसेट्स में हमने देखा डेटर्स कौन है? डेटर्स आर द पर्सन, those persons who are legally liable to pay us. debtors हमें पे करेंगे, means they are the customers to whom business has sold the things or goods on credit. business ने क्रेडिट उधार माल इनको बेचा है, इनसे हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद पैसा मिलेगा, तो ये हमारी होती हैं एसेट्स. सो अकाउंटिंग इक्वेशन में ये सभी एसेट्स हमेशा इक्वल होंगी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के लिए. सपोज हम कोई एक बिजनेस ट्रांजेक्शन लेते हैं. बिजनेस ट्रांजेक्शन यहाँ पर फर्स्ट हमने ली है. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख. कोई बिजनेस का ओनर है, उसने 5 लाख रुपीज़ के साथ अपना बिजनेस शुरू किया है. तो बिजनेस में क्या आया? एसेट्स को कैसे इफेक्ट किया? एसेट्स में बिजनेस के पास आ गया कैश, और ये जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है ओनर, ये हमारी क्या होती है? कैपिटल. तो हमारे पास 5 लाख कैपिटल हो गई और एसेट्स में 5 लाख का कैश आ गया. तो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन पर ये अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई होती है. 5 लाख और इधर भी क्या है? 5 लाख. सपोज कुछ दिन के बाद सेकंड ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में हुई है, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000. 10,000 के लिए गुड्स माल खरीदा है. 10,000 का माल खरीदा तो बिजनेस की एसेट्स को कैसे इफेक्ट किया? माल हमने खरीदा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब हमने कैश खरीदा है. तो कैश जब हमने ये माल खरीदा है
तो हमारा जो कैश था 5 लाख का, उसमें से हमने 10,000 पे कर दिया, तो 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा और स्टॉक हमारे पास ऐड हो गया 10,000 का। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद जो हमारी पोजीशन है, इसने कैपिटल और लाइबिलिटी साइड को इफेक्ट नहीं किया। दोनों इफेक्ट इसके एसेट साइड आए हैं। कैश में से 10,000 माइनस हो गया और स्टॉक में 10,000 प्लस हो गया। इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास कैश बच गया 4,90,000 का, स्टॉक हमारे पास आ गया 10,000। अभी और कोई एसेट नहीं है और कैपिटल सेम है अभी भी 5 लाख, कोई लाइबिलिटीज अराइज नहीं हुई है। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन जो ऑकर हुई है, दैट इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर ₹6,000। यहाँ पर हमने 5,000 के गुड्स को 6,000 में सेल कर दिया। बिजनेस इसीलिए होता है, गुड्स को खरीदते हैं सेल करने के लिए, कुछ प्रॉफिट मार्जिन के साथ हम अपने गुड्स को सेल करते हैं। तो यहाँ पर 1,000 का प्रॉफिट हुआ है। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो किसको मिलता है? ऑनर को। और ऑनर ने बिजनेस में क्या लगाया है? कैपिटल। तो जब भी प्रॉफिट होगा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो 5,000 के गुड्स को 6,000 में हमने सेल किया, तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास 1,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा। हमेशा जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो कैपिटल में प्लस हो जाएंगे, लॉसेज होंगे तो वो कैपिटल से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि कैपिटल यहाँ पर ऑनर की है। बिजनेस में जो रिस्क ली है, बिजनेस के जो प्रॉफिट्स होंगे वो ओनर के होंगे और लॉस होगा तो भी वो ओनर को बियर करना पड़ेगा। तो एसेट साइड इसका क्या इफेक्ट रहा है? 6,000 में हमने सेल किया तो हमारे पास कैश आ गया 6,000, गुड्स हमारे डिडक्ट हो गए, 5,000 के गुड्स हमारे चले गए, तो कैश पोजीशन हमारे पास हो गई 4,96,000। गुड्स हमारे पास बच गए। ऑलरेडी हमारे पास 10,000 के गुड्स थे, 5,000 की सेल होने के पास अभी जो स्टॉक बच गया दैट इज़ 5,000। और कैपिटल 5 लाख थी, 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करने के बाद कैपिटल इंक्रीज हो गया 5,01,000। बोथ साइड्स का टोटल अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास टोटल क्या है? 5,01,000 और कैपिटल और लाइबिलिटीज़ भी क्या हैं? 5,01,000। तो बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो हमेशा हर सिचुएशन में अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और ट्रांजैक्शंस के साथ भी हम इसको सेटिस्फाई करके देखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव होती है।